बोले एक बार की बात है, बोले तुंगभद्रा तटे पूर्वम पूर्वम उत्तमम वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्य कर्म तत्पराः। बोले तुंगभद्रा नदी नाम के किनारे एक आत्मदेव ब्राह्मण रहा करता था। बोले वो बड़ा कर्मशील था, धनवान था, गुणवान था, लेकिन उसके पास अभिमान। और आजकल की कलयुग में थोड़ा उल्टा है, जैसे आया धन वैसे हुआ अभिमान। लेकिन प्यारे वो अभिमान से रहित थे। और प्यारे ध्यान रखना, अभिमान जिन्होंने किया है, यह हम किए सो तीन गए, धन धर्म और वंश, यकीन नहीं तो देख लो रावण कौरव कंस। है ना, यह हम किए सो तीन गए, धन धर्म और वंश, यकीन नहीं तो देख लो रावण कौरव। रावण कम भजन किया करता था क्या? लेकिन प्यारे थोड़ी सी बात के लिए चुप हो गई और रावण राक्षस बन गया। निवेदन करो प्यारे, जिस प्रकार आत्मदेव पंडित थे, धर्मशील थे, गुणवान थे, स्वाभिमान थे, लेकिन निवेदन करो प्यारे, उनके पास एक चीज की कमी थी। बोले क्या? वो पुत्र से रहित थे, पुत्र था ही उनके जीवन में नहीं। और जब पुत्र नहीं था तो जीवन में बड़ा कष्टदायी हो रहा था कि मेरे पास धन है, संपत्ति है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन घर में एक खेलने वाला चिराग नहीं है। और जिसके यहाँ वो दीपक नहीं जलता है प्यारे, जिसके यहाँ वह ज्योति नहीं बुझता है, जिसके यहाँ वह ज्योति नहीं जलता है, उसका घर सूना सूना लगता है। और जब सूना सूना लगता है, एक बात बताऊं, चाहे दुनिया की हर प्रकाश आप ले लो, उजाला ले लो, लेकिन याद रखना प्यारे, घर में एक यदि दिया होता है तो वही इजोर कर देता है। क्योंकि मैंने एक दिन बताया था कि सिंगार बिना पिया के, कुल बिना धिया के, और खानदान बिना दिया के। कहावत सही कहा गया प्यारे, सिंगार बिना पिया के, खानदान बिना धिया के, और घर बिना दिया के बिल्कुल बेकार है प्यारे। ए भैया, अरे ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु की माया।
शंकर भगवान की। प्यारे आत्मदेव जी को घर में कोई बच्चा नहीं था, कोई बालक नहीं था। मन में बड़ा कष्ट हुआ करता था कि मेरे घर में कोई बालक नहीं है। और याद रखना प्यारे, जिनके बालक नहीं होते, जिनके घर में बाल बच्चा नहीं होता है और उनको यदि मुखार अग्नि नहीं पड़े उनके पिता को, तो कहते हैं वह मुक्ति से ऋण नहीं हो पाता है। आत्मदेव को मन में बड़ा गलानी हुआ करता था, लेकिन करें तो करें क्या। भगवान का भक्त था, भगवान का भजन किया करता था। देखो प्यारे, घर में सब कुछ बढ़िया हो ना, और घर की खुशी को देख करके बगल वाले को हजम नहीं होता है। तो बगल वाले को जब हजम नहीं होता तो बगल वाले ताना मारना प्रारंभ कर दिए। बोले कि कैसन कर्म करके आया था, कैसा कर्म करके आया था जो घर में धन संपत्ति अगाध है, लेकिन खेलने वाला एक भी बच्चा नहीं है। अरे गाय भी रखा, वह भी बांझिन है। तुलसी का पौधा लगाया है घर में, वह भी मुरझा गया है। अरे कैसा कर्म करके आया था। आत्मदेव पंडित के मन में बड़ा गलानी हो गया। इसके बाद वह सोचे मैं करूं क्या, कौन सा कार्य करूं जिससे मुझे सुख प्राप्ति हो, आनंद प्राप्ति हो। प्यारे आत्मदेव ने सोचा मन में। आत्मदेव सोचते ही, क्या नाम है, दिव्यांशु की ओर से भगवान के चरणों में 51 रुपए का दान, बहुत बहुत मंगल कामना, शुभ आशीर्वाद। संतोष कुमार वर्मा की ओर से भगवान के चरणों में 51 रुपए का दान, बहुत बहुत मंगल कामना, शुभ आशीर्वाद। सभी की ओर से दान दक्षिणा आ रहा है। बोल शंकर भगवान की। और एक बात बताओ प्यारे, आत्मदेव जितने सीधे और भोले भाले थे, जस्ट उसके उल्टा उनकी पत्नी थी। और उनकी पत्नी का नाम क्या था जानते हैं? धुंधली। क्या था? धुंधली था। और वो थी कैसी, आपको बतलाऊं। बोले लोकवार तारता क्रूरा और प्रायसो बहुजल्पिका सुराच गृहकृतयेषु कृपणा कलह प्रिया। उसको कलह बड़ा ज्यादा प्रिय था। बहुत सारे माताओं को होता है कि झगड़ा थोड़ा ज्यादा प्रिय होता है, और जिसको ज्यादा झगड़ा प्रिय होता है उसको जब तक दिन में एक आध बार किसी से झगड़ा ना हो जाए उसका पेट का पानी पचने वाला। हाँ, एक बार की बात है, बॉम्बे के होटल में एक भारत की नारी और विदेश की नारी बैठी हुई थी। जब बैठी हुई थी तो विदेश की नारी ने प्रश्न किया कि बताओ तुम्हारा विज्ञान कहां तक गया, बताओ तुम्हारा विज्ञान कहां तक आगे बढ़ा। बोले मैं क्या बताऊं, आपका विज्ञान कहां तक बढ़ा। बोले कि मेरा विज्ञान यहां तक बढ़ा है कि 1 मिनट में पूरे पृथ्वी को नष्ट कर सकता हूं। और जब 1 मिनट में पूरे पृथ्वी को नष्ट कर सकता हूं तो सोचो मेरे पास मेरा विज्ञान कहां तक आगे बढ़ा। भारत की नारी ने जवाब दिया कि सुनो, तुम यदि 1 मिनट में पूरे पृथ्वी को बिगाड़ सकती हो, बनाने का कार्य करने वाली तुम नहीं हो। और हमारे यहाँ भारत की नारी है जो पत्थर में से भगवान को पैदा कर देती है। लेकिन हद तो तब हो गई। स्वामी विवेकानंद एक बार विदेश घूमने गए, और स्वामी विवेकानंद विदेश जब घूमने गए तो वहां की नारी ने पूछा कि ए बाबा, आप साफ पागल ही हो क्या? स्वामी विवेकानंद ने कहा देवी बताओ मैं पागल कैसे हूँ। बोले कि ये आप जो 7.5 मीटर का कपड़ा लपेटे हो, अरे इतना कपड़ा बर्बाद करने की जरूरत क्या है? बोले क्यों नहीं बर्बाद करूं, मेरा अंग ढका रहे इसमें मुझे खुशी है। स्वामी विवेकानंद
बोले कि बताओ तो कपड़ा पहनना कैसा चाहिए? बोले कि अरे हमारे जैसा छोटे छोटे कपड़े पहनो और क्या। बोले हमारे यहाँ की नारी को देखोगे ना तो आपसे बढ़िया सुसज्जित रहती है। बोले कि आपके यहाँ की नारी एक नंबर की गोबर है। बोले अरे हमारे यहाँ की नारी गोबर कैसे कह सकती हो आप? बोले आपके यहाँ की नारी 3 काम करना जानती है। बोले क्या क्या करना जानती है? मैया थोड़ा ध्यान से सुनना, कथा रास्ते पर है। बोले क्या क्या करना जानती है? बोले एक बच्चे को पैदा करना जानती है। बोले दूसरा सास ससुर का सेवा करना जानती है। बोले तीसरा क्या करना जानती है? बोले अंतिम में मर जाएगी उसका क्रियाक्रम करना जानती है। बोल हनुमान जी महाराज की। स्वामी विवेकानंद ने कहा बताओ तुम्हारे यहाँ की देवियां क्या कर सकती है, तुम्हारे यहाँ की औरतें क्या कर सकती है? स्वामी विवेकानंद को जवाब मिला कि सुनो स्वामी विवेकानंद, मेरे यहाँ की नारी, मेरी यहाँ की औरत चांद पर जा सकती है और चांद के पास जाने के बाद वहां से लौट सकती है। तब स्वामी विवेकानंद ने जवाब दिया कि सुनो विदेश की नारी, तुम्हारे यहाँ की नारी चांद पर जा सकती है, तुम्हारे यहाँ की नारी तारा पर जा सकती है, तुम्हारे यहाँ की नारी सूरज पर जा सकती है, लेकिन ध्यान रखना हमारे यहाँ की एक नारी थी जिसका नाम सावित्री था। उन्होंने जमराज से अपने पति का प्राण खींच करके ले आया। बताओ तुम्हारे यहाँ की नारी ऐसी है क्या? बताओ तुम्हारे यहाँ की नारी ऐसी है क्या? तुम चांद पर जा सकती हो लेकिन जमराज से अपने पति का प्राण खींच करके लाने वाली तुम नहीं हो। प्यारे आज धुंधली की बात बताऊं, जिस प्रकार आत्मदेव पंडित थे जस्ट उसकी उल्टी थी वो। जितने भोले भाले सीधे साधे थे आत्मदेव, उतने ही बदमाश और कड़वा वचन बोलने वाली थी वह धुंधली। उनको कलह प्रिय था, झगड़ा ज्यादा प्रिय था। और याद रखना प्यारे, जिस घर की नारी अच्छी नहीं हो, जिस घर की नारी बढ़िया नहीं हो, अब ये मत सोचना कि देखने में बहुत बढ़िया हो। अरे देखने में बढ़िया हो चाहे नहीं हो, लेकिन उसका दिल अच्छा होना चाहिए। जिस घर की जिस औरतें अच्छी नहीं हो, उस पति के लिए नर्क और स्वर्ग यही है, उसको कहीं जाने की जरूरत। आप शायद कथा सुने होंगे, एक बार की बात है, हिरण्यकश्यप की पत्नी जिनका नाम कयाधु था, कहते हिरण्यकश्यप एक नंबर पापी था, लेकिन उनकी पत्नी धर्म पत्नी है। देखो प्यारे, पत्नी का 3 अर्थ होता है। बोले क्या? एक होता है पत्नी, एक होता है धर्म पत्नी, और एक होती है, विकास जी जानते हैं कि नहीं क्या? एक होती वाइफ। एक कौन है? बोले हमारी वाइफ है। वाइफ का अर्थ क्या होता है जानते हैं कि नहीं? वाइफ का अर्थ होता है जो लाइफ बर्बाद कर दे, उसको कहते हैं। हाँ, और पत्नी और धर्म पत्नी में 2 अंतर होता है। धर्म पत्नी का अर्थ होता है चाहे पति कितना भी गुस्सा हो, चाहे पति कितना भी क्रूर हो, वो नम्र से ही बोलेगी। और पत्नी का अर्थ होता है यदि पति कुछ बोले तो उल्टा करके जवाब दे देना। ऐसा नहीं है। धर्म पत्नी बनने का प्रयास करो। हिरण्यकश्यप की पत्नी थी कयाधु। बोले भातुल भामी अमतुल रखवारे। क्या बात है, देखिए क्या बात है। मास्टर साहब अशोक जी की ओर से भगवान के चरणों में पूरे 101 रुपए का दान आया। बहुत बहुत मंगल कामना, शुभ आशीर्वाद हमको और आपको जिन्होंने जोड़ने का कार्य किया है। ऐसे मास्टर साहब के लिए एक जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और इसी घर के ही
विनोद भाई की ओर से भगवान के चरणों में पूरे 101 रुपए का दान अर्थात माल्यार्पण हुआ है। इनके लिए भी एक जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, ताली में कमी नहीं कीजिएगा। बोले भातुल भामी अमतुल रखवारे, इन नहीं बोलही नयन विचारे। इन नहीं बोलही वचन विचारे। भातुल भामी भातुल भामी मतुल रखवारे, इन नहीं बोलही वचन विचारे। प्यारे कथा आती है, हिरण्यकश्यप एक बार तपस्या करने के लिए जा रहा था। बोले क्यों? बोले भगवान के विपरीत जा रहा था, भगवान को मारने के लिए तपस्या कर रहा था कि भगवान को कब मारूं। प्यारे लेकिन जो ही वह तपस्या करने के लिए जा रहा था तो बृहस्पति भगवान सूक्ष्म रूप बना करके और उस वृक्ष के ऊपर बैठ गए जिस वृक्ष के नीचे हिरण्यकश्यप तपस्या किया करता था। और जैसे ही हिरण्यकश्यप तपस्या करना चाहा, तपस्या करना प्रारंभ कर दिया, वैसे ही वो तोता नारायण नारायण शब्द का उच्चारण कर दिया। बोल नारायण भगवान की। हिरण्यकश्यप सोचा अरे आज ये गजब हो गया, आज यह तोता नारायण नारायण शब्द का जाप कर दिया, आज मेरा यात्रा बढ़िया, आज का यात्रा मेरा है ही नहीं बढ़िया। हिरण्यकश्यप उठाया और अपने घर को आ गया। मैया कयाधु द्वार पर खड़ी थी। बोले प्रभु क्या कारण है, आप क्यों वापस आ गए? बोले क्या बताऊं देवी, मैं जिस वृक्ष के नीचे तपस्या किया करता था उसी वृक्ष के ऊपर में एक तोता था, वह नारायण नारायण शब्द का जाप किया करता था। बताओ देवी ये मेरे विपरीत है कि नहीं? आज का यात्रा मेरा बढ़िया नहीं है। मैया कयाधु ने सोचा कि चलो किसी प्रकार से भगवान का नाम तो लिया। जहर तुम मजाक से पियो चाहे हकीकत में पियो, फायदा उतने करने वाला। शराब तुम जान के पियो अनजाने में पियो, फायदा उतना ही करने वाला है। ठीक उसी प्रकार प्यारे कहते मैया कयाधु सोची कि चलो भगवान का नाम किसी प्रकार से तो लिए। मैया कयाधु ने उंगली पर गिने हैं और 108 बार हिरण्यकश्यप ने नारायण नारायण शब्द का उच्चारण किया है। बोले कैसे? मैया कयाधु फिर से गई और मैया कयाधु ने पूछा प्रभु जी बताओ आखिरकार वो तोता क्या रहा था? बोले क्या बताऊं देवी, वह नारायण नारायण शब्द का उच्चारण कर रहा था। बोले प्रभु ऐसा हो ही नहीं सकता, तोता कभी नारायण शब्द का उच्चारण कर सकता है क्या? बोले देवी सही बता रहा हूँ। बोले अच्छा प्रभु। जब भोजन देने के लिए गई मैया कयाधु, बोले प्रभु एक बात पूछें? बोले हाँ पूछो देवी क्या बात है? बोले वो तोता कह क्या रहा था? बोले एक ही बात हम तुमको 15 बार क्या बताऊं। वो तोता नारायण नारायण शब्द का जाप कर रहा था। बोले अच्छा प्रभु जी। बोले हाँ, धर्म पत्नी का अर्थ होता है प्यारे, धर्म पत्नी का भाव होता है जब पति रात में सो जाए तो उनके चरण को दबाते दबाते हैं कि नहीं? देखिए एक को लोग हाँ नहीं बोलेंगे। बोल राजा रामचंद्र भगवान की। धर्म पत्नी का भाव होता है पति के चरण को दबाना, और जो ही चरण दबाने के लिए गई
हिरण्यकश्यप से पूछना प्रारंभ कर दी, प्रभु जी। बोले हाँ बताओ क्या बात है। बोले एक बात पूछें। बोले अब की वो तोतवा वाला बात तुम पूछना नहीं, सब पूछ लेना लेकिन वो तोता वाला बात हमसे नहीं पूछना। बोले प्रभु जी वो बात हम पूछबे नहीं करेंगे, लेकिन प्रभु जी एक बात पूछे। बोले हाँ बताओ क्या बात है, पूछो क्या पूछना है। बोले प्रभु जी वो तोता आखिरकार कह क्या रहा था। देखिए स्वामी जी जय हनुमान, बोल हनुमान जी महाराज की। बोले अरे देवी वो तोता नारायण नारायण शब्द का जाप कर रहा था। प्यारे मैया कयाधु उंगली पर गिन रही है। 108 बार हिरण्यकश्यप ने नारायण नारायण शब्द का जाप किया है। और पत्नी किसको कहते हैं जानते हैं? बोले मैया कैकेयी को पत्नी कहते हैं। बोले क्यों? बोले बेटा का राजगद्दी हो रहा था, लेकिन सुबह वनवास की और राम जी चल दिए थे। तापस बेस अभिशेष उदासी 14 बरिस राम वनवासी। तापस बेस अभिशेष उदासी, तापस बेस 14 बरिस राम वनवासी। बोले राम जी को राजगद्दी जब सौंपा गया, लेकिन दिन में रात में ही ऐसा नाटक मैया कैकेयी ने रचाया, कहते राम जी को सुबह वनवास जाना पड़ा। प्यारे निवेदन करो, पत्नी का यह भाव होता है, लेकिन बनना ही है तो धर्म पत्नी बनो। क्योंकि नारी अगर विष्णु होते नहीं देवताओं को अमृत पिलाता कौन, और नारी अगर सीता न होती रावण का नाश कराता कौन, नारी अगर सावित्री न होती सत्यवान का प्राण बचाता कौन, और नारी अगर द्रौपदी न होती तो महाभारत का रास रचाता कौन। बोल राजा रामचंद्र भगवान की। नारी ही इस दुनिया में महान है। बोले भारत किसके नाम से जाना जाता है? माँ के नाम से जाना जाता है। ए प्यारे निवेदन करो, घर की नारी यदि अच्छी हो, घर की पत्नी यदि अच्छी हो, तो उसके लिए नर्क और स्वर्ग यही होता है। उसको उस नर्क और स्वर्ग से मतलब नहीं होता है। प्यारी पता चला उधर से कमा करके आए, और पत्नी जहाँ ठंडा पानी देना चाहिए गर्म दिन में, वहाँ एकदम सिझले है पानी आपको